ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए। पहले सीएम योगी ने दिगंबर अखाड़ा पहुंचकर संतों से मुलाकात की और परमहंस रामचंद्र दास को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी का दिगंबर अखाड़ा से गहरा जुड़ाव है और गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियों का यहां से जुड़ाव रहा है। सीएम के गुरु अवैधनाथ व परमहंस की काफी घनिष्ठता थी और सीएम योगी भी अपनी पीढ़ी की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। दिगंबर अखाड़ा राम मंदिर आंदोलन का प्रथम केंद्र भी रहा है और सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन पूजन के बाद में रामलला के दर्शन किए और सीएम योगी ने राम मंदिर में निर्माण कार्यक्रम का जायजा भी लिया। सीएम योगी ने राम जन्मभूमि परिसर जाकर मंदिर निर्माण के कार्यों का जायजा लिया और अयोध्या में सीएम योगी का करीब 2 घंटे का कार्यक्रम रहा। और अब आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें। अयोध्या में पहले सीएम योगी ने रामलला के दर्शन कर पूजा अर्चना की और फिर राम मंदिर पहुंचकर राम मंदिर के निर्माण कार्यों की प्रगति को भी देखा और साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की। अलग अलग विभागों से जुड़े अधिकारियों ने सीएम योगी को अपने विभागों में चल रहे कामों का अपडेट दिया। सीएम योगी ने भी अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच में छिड़ी जंग में अब मर्यादा भी लांघ दी गई है। जहां राजभर की चुनौती को समाजवादी पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया है तो वहीं सपा के महासचिव के आपत्तिजनक बयान से संग्राम छिड़ गया है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को घेरने के लिए नई चाल चल दी है, जिससे कि घोसी की लड़ाई अब धमकी पर आ गई है। राजभर और अखिलेश के बीच छिड़ी जंग में शब्दों की मर्यादा लांघी जा रही है। शुरुआत ओपी राजभर ने की थी। उन्होंने बहुत परेशान हैं बेचारे, बहुत परेशान हैं, लेकिन ये ना जाने तुमन कि घबरा मत तू लोग, जितना धोखा हम देले हुए हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित चक्रवृद्धि ब्याज सहित वहाँ लौटा के हम सैफई ना पहुंचा देली तो पर अपने माँ बाप का बेटा नहीं। घबरा मत। राजभर ने अखिलेश को सैफई भेजने का दावा किया तो इस बयान पर संग्राम छिड़ गया। दरअसल घोसी उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने अपने सहयोगियों को मैदान में उतार दिया है और वहीं से जुबानी जंग शुरू हो गई है। राजभर अखिलेश को खरी खरी सुना रहे हैं तो उसका जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन जवाब थोड़े तीखे और तल्ख हैं। घोसी सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा और सुभाषपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है और इस जंग में जाति का तड़का लगाया है अरुण राजभर के एक ट्वीट ने। तो दूसरी तरफ घोसी उपचुनाव में एसबी-एसपी के बागी नेताओं ने ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहाँ पर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। पार्टी प्रत्याशी अरविंद राजभर ने आरोप लगाया है कि ओम प्रकाश राजभर कभी राजभर समाज के हित की बात नहीं करते, सिर्फ अपने फायदे के लिए राजभर समाज के वोटों का सौदा करते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते हैं। लोग ये जान गए हैं कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ दलाली, बेईमानी, ठगदारी करने का काम करते हैं। सिर्फ राजभर समाज को गुलिया करके बेचने का काम करते हैं और यहाँ भी फिर वही फार्मूला अपनाया कि राजभर समाज को ले जा करके भाजपा में खड़ा करेंगे और भाजपा से जीता हुआ प्रत्याशी कहेगा कि मैं चौहान के बल पे आज जीत करके आया हूँ। राजभर समाज इस चीज को जान रहा है। वहीं सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के मऊ जिला अध्यक्ष ने एसबी-एसपी नेता पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। रामजीत राजभर ने इसको लेकर शहर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। यानी अब राजभर ने जिस लड़ाई की शुरुआत की अब उसमें बात धमकी तक आ गई है।
ये परसों की घटना है, जो मैं अपने मैडम जी को इलाज कराने के लिए लेके आ रहा था प्रकाश हॉस्पिटल में। तब तक हमको एक कैलाश राजभर हैं, पूर्व के साथी रहे, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में प्रमुख महासचिव रहे जब मैं जिलाध्यक्ष था। फिर अब उनको प्रदेश में शायद कोई पदाधिकारी बनाए हैं ओम प्रकाश राजभर जी। हमको बुलाए, जब रास्ते मुलाकात एक पड़ता है पारदहा बकारी राजभर बस्ती, वहाँ बुलाए। जब मैं आया वहाँ पर तो हमको कुर्सी पर बैठा करके और हमको लगे समझाने कि ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बहुत बोलते हो आप, बड़बड़ बोलते हो, तो लैंग्वेज सुधार के बोलो, नहीं तो किसी न किसी दिन तुमको मार दिया जाएगा। खैर, ओम प्रकाश राजभर इन आरोपों से इतर अखिलेश को चुनौती देने पर अड़िग हैं। चाहे उनके बागी नेता किसी के इशारों पर उन्हें निशाने पर ले रहे हो या फिर हमला कर रहे हो, क्योंकि घोसी के रण में राजभर का दावा है कि समाजवादी पार्टी इस चुनावी इम्तिहान में पास नहीं होने वाली और कुछ ऐसे ही नतीजे 24 के रण में भी सामने आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।